इस वक्त हम चास नगर निगम के वार्ड क्षेत्र 9 पर हैं, जो सुल्तान नगर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि वार्ड क्षेत्र 9 में लगभग 10 कैंडिडेट वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ में इमरान अख्तर जी हैं, जो वार्ड पार्षद प्रत्याशी बने हैं। इमरान जी, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप वार्ड पार्षद बनने जा रहे हैं? एक्चुअली बात ये हुई ना कि हम खुद पीड़ित हैं। ठीक है, रीज़न ये हुआ मेरे खड़े होने का इलेक्शन में, क्योंकि इससे पहले मेरा कभी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रह चुका। ठीक है, कभी नहीं था। और ये अचानक से मैंने फ़ैसला लिया इसमें खड़ा होने का इलेक्शन में, क्योंकि मैं लोगों से विनती करते करते थक गया था, जो भी पिछले पार्षद रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल पहले चल चुका है। तो उनसे रिक्वेस्ट कर कर के मतलब अब मैं परेशान हो गया था। ठीक है, कि कभी क्योंकि मैं खुद जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे कचड़े का, नाली का बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत है, समस्या है। बहुत समस्याएँ हैं। ठीक है, तो ये रीज़न था मेरे खड़े होने का इलेक्शन में। ठीक तो है। समझ सकते हैं आप लोग, हम सीधी बातचीत इमरान अख्तर से कर रहे हैं और इमरान जी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने अपने कामों के लिए कई बार चक्कर काटा। लगा कि भाई इस वार्ड क्षेत्र के लिए एक होनहार, पढ़ा लिखा, कर्मठ जो है कि प्रत्याशी होना चाहिए, और इन्होंने अपने को ही स्थापित किया है। विशेष कमी आपके वार्ड क्षेत्र में क्या देख रहे हैं आप? विशेष कमी तो सर नाली का है। ठीक है, काफ़ी जगहों पे जैसे मैं जब खुद मैं गया 9 नंबर का दौरा करने के लिए, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो नाली को लेकर ही है। ठीक है, एक तो पहला दिक्कत ये है कि नाली अगर कहीं पे है भी तो वो खुला हुआ है। तो खुली नालियाँ जहाँ होती है वहाँ पे दो खतरे होते हैं। एक तो होता है कि ट्रिप एंड फॉल का, या मतलब एक्सीडेंट हो जाने का, गिरने का, चोट लगने का, और दूसरा बीमारी का रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर जो नालियाँ हैं बनी हुई, ठीक है, उनको पहले कवर करना है। ठीक है, और मतलब कि अभी तक जैसा मैं 9 नंबर देखता आया हूँ कि वहाँ पे प्रॉपर निकासी का अभी तक मतलब कि तरीका नहीं बनाया गया पानी लोगों का। की, जी, पानी का, नाली का। तो अभी भी जो गंदगियाँ हैं, जो नाली का पानी है, वो किसी की या तो खाली ज़मीन पर गिर रही है या रास्तों पे आ रही है। उस वजह से आप देख सकते हैं वहाँ पे एक मस्जिद भी है। ठीक है, जब मैं 9 नंबर के अंदर गया था कैंपेनिंग के लिए, तो पता चला वहाँ पे एक मस्जिद भी है। अब उस मस्जिद के पास लोगों जो जो लोग जाते हैं तो उन्हें डूब कर जाना पड़ता है। ठीक है, या इतनी तक समस्या है। अब क्या होता है कि हमें तो पाक साफ रहना पड़ता है। ठीक है, तो लोग घर से वजू करके निकल रहे हैं। ठीक है, फिर उसी पानी में डूब कर जा रहे हैं, गंदे पैर लेकर के। फिर वो उनको उनको मस्जिद के पास पैर धोने की जरूरत पड़ रही है। इस तरह की तो ये समस्याओं से हम्म, कभी आप नगर निगम के अधिकारी हो या पूर्व वार्ड पार्षद जो रहे हैं उनको अवगत कराएं कि नहीं? उनके पास काफ़ी बार आवेदन दिया गया। ठीक है, और जो अगर मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ पर्सनली किसी पे, या पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन को नहीं कर रहा हूँ पॉइंट आउट, बट मैंने काफ़ी बार डस्टबिन के लिए, नालियों के लिए, ठीक है, या कचड़े के लिए काफ़ी बार मैंने आवेदन दिया है, रिक्वेस्ट किया पर्सनली जा जा कर भी पार्षदों के पास, लेकिन मुझे कोई वैसा डस्टबिन जवाब नहीं मिला। डस्टबिन है कि नहीं? नहीं, डस्टबिन का भी सुविधा नहीं है सर। ये रीज़न है मेरा। अभी क्या है कि गांधी जी ने कहा है, एक मतलब बहुत अच्छा उनका कोट है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, आप खुद वो बदलाव अपने अंदर लाएं जो आप इस दुनिया में दिखाना चाहते, करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा ना सर। तो ये रीज़न है मेरे खड़े होने का इलेक्शन में। यानी आप ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो वार्ड पार्षद पूर्व में रहे उनके कामकाज से कहीं ना कहीं उस वक्त भी बेहतरी नहीं थी जितनी होनी चाहिए? नहीं थी, मैं खुलकर कहूँगा नहीं थी। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आज मुझे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, आपने कहा कि भाई हमारे वार्ड क्षेत्र में नाली की कमी है, कूड़ेदान की कमी है, पानी वगैरह ठीक ठाक है? पानी का सुविधा मतलब पाइपलाइन काफ़ी मतलब रोड जैसी एरियाज में है। ठीक है, अब इधर आपका न्यू गौश नगर है, वहाँ पे है। लेकिन 9 नंबर में अंदर में पानी का अभी तक सुविधा नहीं है, वार्ड 9 में अंदर में। लोग काफ़ी लोगों ने पानी भी, लेते कहाँ से हैं? लोगों को लेना पड़ता है। एक तो कब्रिस्तान है वहाँ पे, कुछ लोग वहाँ से पानी उठाते हैं, या फिर किसी का एक पर्सनल बोरिंग है, तो अगर वो एक अच्छा इंसान है तो वो खुद मतलब बांट एक रहा है पानी। इंसान के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो 9 नंबर वार्ड क्षेत्र में नहीं। नहीं है, क्योंकि इसके मैं अलावा वो चीज़ें इसके देखता हूँ अलावा ना। भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा को लेकर है, ये सब कैसी सुविधाएं हैं? शिक्षाओं की सुविधाएं हैं तो वो सर प्राइवेट में है। सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूलों में वैसी सुविधाएं नहीं है जैसी होनी चाहिए। अस्पताल। अस्पतालों का भी मतलब जैसा होना चाहिए वैसा सुविधा नहीं है।
ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं जो मैं चेंजेस लाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई इमरान अख्तर पढ़ा लिखा इंसान है, वो हर तरह की स्थिति को समझता है कि आखिर अपने वार्ड क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए हमको ही आना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपना काम कराते कराते खुद परेशान रहे हैं। अच्छा, एक चीज और इमरान जी हम समझना चाह रहे थे कि 23 तारीख को खास करके हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड क्षेत्र 9 की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? फ़िलहाल तो मैं वार्ड नंबर 9 की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए, मैं नया हूँ आप लोगों की नज़र में, मुझे पता है मैं उतना परिचित नहीं हूँ आप लोगों के बीच में। लेकिन जितने भी लोग जान रहे हैं वो ये जान रहे हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं अपनी मुँह से अपनी तारीफ़ तो करूँगा नहीं, ठीक है, वो सही नहीं रहेगा। बट मैं कैसा इंसान हूँ ये सबको पता है, ठीक है। और काम की जहाँ तक बात है तो भाई मैं उसी चीज़ के लिए खड़ा हुआ हूँ, काम के लिए ही, ठीक है। मुझे वो ज़रूरी नहीं कि मैं मतलब वार्ड पास भर के मुझे पॉकेट भरना पड़े। मुझे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, ठीक है। अल्लाह की फज़ल करम सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। मुझे वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बस विकास करना चाहता हूँ। तो मुझे कहीं सेवा न कहीं करना चाहते हैं, जो कमी है उसको दूर करना उसको दूर करना चाहता हूँ। मैं कहीं न कहीं से ये शुरुआत करना चाहता हूँ, तो मैं बस ये मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगा कि वार्ड नंबर 9 से मैं एक पार्षद के लिए खड़ा हो जाऊँ। चाहते हैं। और एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे कि सरकार की जो योजना होती है वो लोगों तक पहुंचती है? कभी आप ऐसा देखे होंगे कि कोई आया होगा, अरे ये योजना क्या है भाई, मुझे नहीं मालूम कैसे क्या करना है, इस तरह की तमाम तरह की जो जानकारियां हैं ये लोगों तक पहुंचती है? पहुँचती है, बट जो जिस तरीके से पहुँचना चाहिए वैसे नहीं पहुँचती। मतलब क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट के थ्रू कुछ पीपल असाइन्ड होते हैं, जैसे बीएलओज़ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, तो उनका काम होता है ये सब समझाना। अब वार्ड में जैसे कि जो भी एम्प्लॉयज़ है या फिर लोग हैं जो असाइन किया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो वो ये काम उनका होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे प्राइवेट में लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट में कुछ लड़के खड़े हो जाते हैं कि मैं आपका ये योजना कर दूँ, बनवा दूंगा, मैं आपका ये काम करवा दूंगा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। जहाँ 500 लगने का वहाँ 1000 लगेगा, जहाँ 1000 लगने का वहाँ 2000 लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। इमरान अख्तर साहब जो हैं कि चास नगर निगम के वार्ड क्षेत्र 9 से सीरियल नंबर 5 और साइकिल पंप छाप पर ये खड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें मत देकर जो है कि इनको प्रत्याशी बनाएं और अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह ये बोल रहे हैं, जिस तरह की बातें हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारा वार्ड क्षेत्र बेहतर हो। फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में जन जन तक शेयर करके पहुंचाइएगा, ताकि इस तरह के होनहार लोगों को भी राजनीतिक या नेतृत्व करने का मौका मिले। फिलहाल अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत।